हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके प्री बोर्ड के पेपर या तो चल रहे होंगे या भी कुछ गैप मिला होगा और आपके स्टार्ट होने वाले होंगे। प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 1 तो मैक्सिमम बच्चों का हो चुका होगा। तो मैंने कहा इंटीग्रेशन चैप्टर बच्चों को बहुत परेशान करता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको जल्दी नहीं आते हैं, बहुत सोचना पड़ता है और जो टफ होते हैं आपके लिए, वो मैं लेके आया हूँ। डेफिनेटली हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई बहुत सोच समझ के मैं ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको लिए इंटीग्रेशन के, जिनमें आपको हर क्वेश्चन में ही दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल तो नहीं होगा। जैसे यही क्वेश्चन है, लिखा है, पहला क्वेश्चन लिया मैंने, cos थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा। तो शुरुआत में हमें समझ में नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री से होना है या किससे होना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होता है। इसमें आपको करना क्या है, साइन थीटा को टी लेना है। तो जब साइन थीटा को टी लिया तो डिफरेंशिएट करोगे, तो साइन थीटा से आएगा कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर का वो डी टी आ जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर को हमें पता है टी है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉस स्क्वायर को चेंज कर देना 1 माइनस के साइन स्क्वायर में, और फिर साइन थीटा टी रख देना, तो सब कुछ टी में आ जाएगा। फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप, आप तो जब भी मैं आपको नया क्वेश्चन दिखाऊं तो आप वीडियो को पॉज करना और चेक करना तुम्हें वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, और फिर मुझे बताना या अपने आप को चेक कर लेना कितने क्वेश्चंस तुमने सही करे हैं। और अगर ये सीरीज बहुत अच्छी लगे तो आप बताना कि इस टाइप के और किस चैप्टर पे क्वेश्चन चाहिए, तो वो कमेंट में डाल देना, तो मैं आपके लिए वो बना दूंगा। और एक थैंक यू लिख देना इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ, इसका अगर पूरा सॉल्यूशन अगर आपको देखना है, आंसर देखना है, या आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन दे दिया आपको। तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मुझसे ही समझ में आता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो देखने में ये भी बड़ा चैलेंजिंग लगता है कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है। तो आप लोग सोचते हो यार एक्स की पावर 4 का तो हमने कोई लॉजिक ही नहीं सीखा है। तो भाई एक्स की पावर 4 में अगर आ जाता और उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर लिखा हो तो चेक कर लेना कहीं मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो रहा है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन से ये भी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी समझ में नहीं आता है शुरुआत में, क्या करें, पहला स्टेप क्या हो सकता है। ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो भाई 1 है ना, तो यहां समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो देखो मैं एक स्टेप बताता हूं आपको, इसमें क्या करना होता है। अगर मैंने साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x cos x, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो तुम क्या करोगे, फंसोगे जरूर, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं sin x कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस का 2 cos x। अब फिर प्रॉब्लम फंसेगी कि अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए क्या है, सिंपल है, आपको क्या करना है, cos x को टी मानना है। अगर मैंने cos x को टी लिया सपोज, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का sin x dx बराबर dt। अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर sin x नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, sin x से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करोगे तो यहां स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देना, तो नीचे वाला पार्ट पूरा कॉस में आ जाएगा। तो कॉस को टी ले रखा है तो सब कुछ किस में आ जाएगा, टी के टर्म्स में। तो देखो ये स्टेप जिसको नहीं पता वो बच्चा नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं तुम्हारे लिए, और सॉल्यूशन अगर पूरा ना आए तो फिर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, यही बड़ा अजीब है, साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस की पावर 4। तो अगर साइन कॉस का कोई क्वेश्चन है प्लस में है, तो आपको क्या करना है, कॉस की जो बड़ी पावर है उससे आप डिवाइड कर देना। जैसे साइन और ये कॉस है, तो कॉस की पावर 4 से आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना, आपको एक ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको एक हिंट देता हूं, नीचे आ जाता है tan के टर्म्स में और ऊपर आता है sec स्क्वायर के टर्म में। तो tan को अगर t मानोगे तो sec स्क्वायर रिप्लेस हो जाता है, फिर ये सॉल्व हो जाता है। तो पहला स्टेप चैलेंजिंग था, वो मैंने आपको बता दिया, अब ट्राई कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। यहां पे क्या है, शुरुआत में समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो देखो ऊपर 1 मान लिया, तो अब आपको करना क्या है, इसमें 0 से है π/4 cos क्यूब एक्स, यहां पे लगाओ 2 तो है ही आपके पास, sin 2x का फॉर्मूला यानी 2 sin x cos x, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से आएगा 0 से π/4 1 dx cos क्यूब एक्स। अब देखो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आया। अब ये साइन पे भी रूट लगा है, कॉस पे भी रूट लगा है, यानी साइन की पावर 1/2 है और कॉस की पावर भी 1/2 है, ऐसा कुछ आएगा। तो अब आप कॉस की पावर को कंबाइन कर लो
और ये 2 बाहर कर दो तो आएगा 0 से π/4, 2 बाहर कर दिया मैंने, 1 dx अपॉन, अब देखो ये बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 3 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3 2 6 + 1, कॉस की पावर हो जाएगा 7/2x और साइन की पावर है 1/2x। अब इसमें भी बच्चे परेशान होते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर आपके पास साइन और कॉस के टर्म्स मल्टीप्लाई में और कुछ डिफरेंट पावर हैं तो याद रखना इसमें कॉस से डिवाइड करना है, लेकिन कॉस की पावर कितनी होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो पावर को, तो 7/2 में ऐड करोगे 1/2, 8/2 आएगा यानी 4, तो कॉस की पावर 4 से अगर आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो और न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, आपको एक ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जिसके बाद आप इंटीग्रेशन इजीली कर पाओगे। मजा आया ना, है ना हर क्वेश्चन चैलेंजिंग, आपने जो भी प्रैक्टिस करी है, लेकिन आपको मिली है मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आया जिनमें कुछ फंसोगे आप, जिनमें आपको डायरेक्ट लॉजिक पता होना चाहिए, ये स्टेप करना नहीं तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख के बाकी पूरा सॉल्यूशन चेक करना है तो देख लेना डिस्क्रिप्शन में। 6 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, ऊपर साइन स्क्वायर है, आप डायरेक्ट नहीं सोच पाओगे कि मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लूं, तो नहीं होगा, आपको इसमें वो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, 0 से अगर a f(x) dx है तो ये होता ना 0 से a f(a - x) dx, ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, 0 से a f(x) dx में 0 से a f(a - x) dx, ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले 2 कंडीशन ऐड होंगी, फिर नीचे साइन प्लस कॉस होगा, फिर वो आप सॉल्यूशन खुद से आता हो तो कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा। मैंने पहला स्टेप आपको बता दिया है। यहाँ पे अगेन एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर ऊपर एक्स आ जाए, वीडियो पॉज करो पहले तुम ट्राई कर लो, अगर ऊपर एक्स से नीचे ट्रिग्नोमेट्री है, अगेन आपको पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगानी, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f(a - x), याद रखो मैं एक रामबाड़ आपको दे रहा हूं कि ऊपर अगर x है, नीचे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और सिंपली इंटीग्रेशन क्वेश्चन है डेफिनेट, तो आपको पहले डेफिनेट की ये वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है। जैसे ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये तो कांस्टेंट है साइन अल्फा, साइन एक्स बचेगा, तो अगर कभी भी डिवाइड में साइन का टर्म अकेला हो या फिर कॉस का टर्म अकेला हो तो इसमें अप्लाई कर देना टेन वाला फॉर्मूला, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, टेन वाला, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये लगा देना, आपका ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस होता तो कॉस का भी tan वाला फॉर्मूला लगा दोगे, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है -a से a है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है -a से a की, क्या है प्रॉपर्टी, कि आप चेक कर लो कि फंक्शन इवन है या ऑड है, अगर इवन ऑड कुछ नहीं मिला तो फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा आपको। तो एक और प्रॉपर्टी है आपके पास, a से b, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो ये a है और ये b है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a से b f a + b - x, यानी कि x को, यानी इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा a + b - x से, तो ये भी एक तरीका है। तो एक तो -a से a वाली प्रॉपर्टी लग सकती है और उससे काम ना चले तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, अब देखो अभी जो समझाया, ऊपर x है नीचे ट्रिग्नोमेट्री है, क्या करोगे, 0 से a वाली प्रॉपर्टी, वही 0 से a f(x) dx किसके बराबर, 0 से a f(a - x) dx के बराबर, तो ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई कर देना है। लास्ट क्वेश्चन मॉड है, तो यहाँ पे आपको मॉड को ब्रेक करना सीखना है। तो हिंट यही है कि मॉड के अंदर वाला पार्ट चेक करो कहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ मॉड पॉजिटिव से ब्रेक कर देना, जहाँ ये मॉड के लिए अंदर वाली नेगेटिव आए वहाँ नेगेटिव से ब्रेक कर देना, और फिर एक बाई पार्ट्स लग जाएगा, इन दोनों में बाई पार्ट्स लगे ना, अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो बाई पार्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर होगी बात, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हो, एक थैंक यू लिख देना और नेक्स्ट चैप्टर की डिमांड अपनी बता देना, कौन से चैप्टर में तुम्हारे लिए इस टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँ, और कोई भी क्वेश्चन ना आए तो यार डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, आप अच्छे से कर ले, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अब तक अपना ख्याल रखो और हाँ पढ़ाई करते रहना, बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 फोड़ना है, इसी चैनल से आएगा।